हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो आज हम बात करेंगे सुमित महल के बारे में। सुमित महल जो हैं वो क्या फिर से सगाई कर रहे हैं, फिर से शादी करने वाले हैं, और किससे हुई है उनकी शादी, क्यों हो रही है, कब हो रही है, सारी चीज़ें जाननी है। तो आप चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि जो भी मैं अपडेट देती रहूँ आपको उसके अपडेट मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आप एक मैं साइड में एक लगा दूंगी क्लिप, वो देखिएगा। हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और हम लोग का ये वेन्यू है रैन बसेरा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। और फिर जो भी होगा हम आप लोगों से शेयर करेंगे। हम लोग को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊँ। और ये वेन्यू बहुत प्यारा है, सच में बहुत प्यारा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, क्या सुमित महल की शादी हो रही है, ये बात सच है या झूठ है? तो गाइस बता दूं कि सुमित महल की शादी नहीं हो रही है। ये सुमित महल की सिस्टर हैं, उनकी कोई कजिन सिस्टर है, उनकी इंगेजमेंट है और ये लोग उनके इंगेजमेंट में आए हुए हैं। और ये जो रेवेन्यू वगैरह बोल रही हैं उनकी इंगेजमेंट हो रही है, अभी सुमित महल की शादी किसी और से नहीं हो रही है। और सुमित महल जो हैं उन्होंने सिल्वर बटन, प्ले बटन, गोल्डन बटन जो फ्लॉन्ट करे आपने देखा होगा अपने चैनल पे, और फोटोज़ वगैरह लगा रहे हैं। तो वो सारे जो बटन्स दिखा रहे हैं, आखिर सब टेंशन में है कि आखिर इनके चैनल, इनके पास इतने सारे सिल्वर बटन, गोल्डन बटन आए कहाँ से, और इनके आखिर और भी चैनल्स हैं कि नहीं हैं। तो गाइस बता दूं, बिना चैनल्स के तो ये बटन्स आएंगे नहीं। सिल्वर बटन इतने सारे प्ले, और ये गोल्डन बटन भी हैं, डायमंड भी है इनके पास। तो और ये जो डालते हैं इन्होंने, सिल्वर प्ले बटन और गोल्डन प्ले बटन जो भी डाला है, उसके जो चैनल्स के नाम है ना वो हाइड होते हैं, वो दिखते नहीं हैं। अगर आप उसको जूम करके देखोगे ना फिर भी वो नहीं दिखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से जो ऑडियंस है वो पता कर ही लेती है। तो इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने पता कर ही लिया कि वो बटन कैसे हैं, किसके हैं। तो वो बटन्स इनके ही हैं और इनके जो चैनल्स हैं उनके हैं। तो गाइस जो उनके चैनल है ना, फेसलेस चैनल है, जो दो चैनल है उनके। और एक है वो ये 10 मिलियन का है। एक चैनल जो है 2016 में चालू किया गया था, मतलब इतने साल में सिर्फ 350 वीडियोस है, और 350 वीडियो में 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके। तो एक उसमें तो सिल्वर और गोल्डन, डायमंड सब बटन्स उनको मिल गए हैं, करोड़ों का छापते भी होंगे वो। जो फेसलेस चैनल है उसमें ना स्टोरी है, स्टोरी टाइप है, और फेसलेस चैनल है। और उसमें ना उनका साउंड है ना उनका फेस है, वो एआई जनरेट जो होता है, आवाज़ जो होती है वो आवाज़ डाल के उन्होंने चैनल बनाया है। और दूसरा चैनल एक है वो आई थिंक 2013 का चैनल है। जो 2016 वाला चैनल है उसमें 10 मिलियन है, और जो 2013 में चैनल बना हुआ है उसमें है 5 मिलियन सब्सक्राइबर। और उसमें 1200 वीडियोस भी हैं, उसमें 1200 वीडियोस भी हैं और 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके। तो उसमें भी तो गोल्डन बटन, सिल्वर बटन सारे आ ही गए होंगे। और अभी अभी रिसेंट में जो इनका फेस वाला चैनल है, जो इन्होंने फेस, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जगत दीदी से इसीलिए शादी कर रहे थे, इनका फेस वैल्यू हो जाए, मतलब अपनी फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए इन्होंने मतलब ये शादी करने वाले थे। तो अगर देखा जाए तो जो 10 मिलियन, 5 मिलियन वाले इनके जो चैनल्स हैं फेसलेस है, और उसमें वॉइस भी नहीं है, तो अगर उसमें भी अपना फेस डालते, फेस से रिलेटेड वीडियो डालते, तो भी ये कहीं ना कहीं लोग जान जाते, इनका फेस वैल्यू हो जाता। अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत, लेकिन इनके जो वो दो चैनल्स है फेसलेस वाले, उससे भी ये कमाते हैं। और जो इन्होंने झूठ बोला था एंगेजमेंट के टाइम पे, तो शायद ये जगत दीदी के कहने से ही झूठ बोले होंगे, या फिर खुद से भी बोले, झूठ बोलने की जरूरत क्या थी। इन्होंने अपने प्रोफाइल में लिखा था इंस्टाग्राम पे कि ये बिजनेसमैन है, और ये बता भी रहे थे कि बिजनेसमैन है, लेकिन आज तक इनका कोई बिजनेस नहीं दिखा, और कोई बिजनेस नहीं दिखता, सिर्फ ये घूमते हुए दिखते हैं। दुबई, बैंकॉक, अमेरिका, जहाँ भी जाते हैं ये आउट ऑफ कंट्री कहीं ना कहीं घूमते हुए दिखते हैं। लेकिन इन्होंने अभी तक ये रिवील नहीं किया कि ये करते क्या हैं। हाँ, अब इससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, ये सारी चीज़ें बटन देख के कि ये यूट्यूबर ही हैं। लेकिन ये फेसलेस वाले जो चैनल्स हैं इनके, 2-3 चैनल्स हैं, उस पर ये काम करते हैं, तो वो भी उसमें अच्छा खासा कमा लेते हैं ये। तो गाइस आपको बता दूं कि जो सुमित महल हैं जगत दीदी के लाइफ में आए, तो कहीं ना कहीं उनको उसका फ़ायदा मिला है। मैं भी कहूँगी उसका फ़ायदा मिला है, इसलिए मिला है, भले उनका चैनल है फेस वैल्यू वाला है या जो भी है,
लेकिन उनको उसका फ़ायदा मिला ये है क्योंकि वो पहले यूट्यूब पे नहीं दिखते थे, फेस वैल्यू नहीं थी उनकी, लेकिन यूट्यूब पे नहीं दिखते थे। और जैसे ही वो जगत दीदी से शादी किया उन्होंने, वो इंस्टाग्राम पे भी अच्छे खासे फॉलोअर के साथ, जो फॉलोअर बनाने में लोगों को कितने साल लग जाते हैं, 2 साल 3 साल, जो नए चेहरे होते हैं, जो नए लोग होते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है अपने फॉलोअर बनाने में। और यूट्यूब पे भी आपने देखा 1 लाख फैमिली वो कंप्लीट करने वाले हैं। सिर्फ वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जगत दीदी का ही मतलब इसमें शेयर माना जाएगा, क्योंकि जगत दीदी उनको सब जानते हैं और उनके वो मंगेतर थे, जो कि मतलब ऐसी लड़की है। जब इनकी इंगेजमेंट हुई थी तभी भी लोगों ने तब भी से उनको जानना चालू किया। सुमित महल को कोई नहीं जानता था पहले, पहले भी उनकी आईडी रही होगी इंस्टाग्राम पे या फिर इस पे यूट्यूब पे रही होगी, पर कोई नहीं जानता था, ये हकीकत है, कोई नहीं जानता था। लेकिन जब से वो उनसे जुड़े, सब उनको जानना चालू किए, उनको मतलब समझ गए कि हाँ ये हैं, इनसे इनकी शादी हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें जगत दीदी की वजह से ही सुमित महल को लोग जानना चालू किए। अब भले शादी हो ना हो, ये क्या झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है क्या नहीं, कोई नहीं जानता, ठीक है। और सुमित महल ने जब कुछ बयान ही नहीं दिया है, फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट की गई हैं, लेकिन इनके घर से तो की ही नहीं गई हैं। इनके घर में ना इनकी भाभी ने किया है, ना इनके भैया ने किया है, ना मतलब इन्होंने भी नहीं किया। देखा जाए तो इन्होंने भी अपनी एक भी फ़ोटोज़ डिलीट नहीं की है, ना ही यूट्यूब की है एंगेजमेंट की, और ना ही इंस्टाग्राम की है, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि इनका जगत दीदी से 4 साल से रिश्ता था। इनके घर वो आते जाते थे, पर वो कभी दिखे नहीं वीडियो वगैरह में, पर वो आते जाते थे। इनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच थे और जगत दीदी इनके साथ रह के बहुत खुश दिखती थी। इनके मतलब इनके साथ ये हादसा होने के बाद, जो इनके मतलब हस्बैंड नहीं रहे, उसके बाद अगर किसी के साथ वो खुश रहती थी तो वो जगत सब कहते हैं कि इनके साथ खुश रहती थी, ये आते जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं इनकी फैमिली इनको जानती थी, इनकी फैमिली को जानते थे, पहले से रिश्ता था इन लोगों का। पर ये जो बीच में जगत भैया वाला किस्सा हुआ है, जिसके जिसकी वजह से सारा रायता फैला है, और लोग कहते हैं जगत दीदी हैं वो 2 साइड खेल रही थी, इनसे भी उनसे भी। तो भाई कोई भी लड़का हो, कोई भी मंगेतर हो, वो ये बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। तुम रहो एक साथ के साथ, लॉयल रहो, लॉयल ठीक है, पर इस तरह का रिश्ता इस तरह से करना बहुत गलत था। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जगत दीदी चाहती थी कि जो जगत भैया हैं वो जगत भाभी को छोड़ें, क्योंकि वो मैरिड है, उनके साथ वो रहें और इनको अपनाएं, लीगली अपनाएं। या फिर जगत भैया क्योंकि इनको प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम एंगेजमेंट की हो, तुम दूसरे के साथ शादी मत करो, इस तरह का इन लोग का चल रहा था। तो ना ये जगत भैया और जगत भाभी को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, ना ही छोड़े वो। अब तो अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, अच्छे खासे ब्लॉग आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, हम लोग खुद देखते ही होंगे क्या चल रहा है। तो और ये ना ही, लेकिन उन्होंने तो नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी वजह से इनका तो सब चला गया बेचारी का। अभी ये बुटीक का एडवर्टाइजमेंट करती रहती हैं अपने चैनल पे, क्योंकि लोग कह रहा है कि 9 चैनल गए हैं, पता नहीं क्या क्या कौन कौन, जो गलत, सच बात है, ये जो कंट्रोवर्सी उछली है बहुत गलत संदेश गया है लोगों के बीच में। लोग अच्छा संदेश थोड़ी है, ये गलत संदेश ही गया लोगों के बीच में, भाई बहन का रिश्ता ये वो। आई थिंक इनका भी चैनल उसमें ऐड है, इंक्लूड है, तो इनको डर लग रहा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स को डर लग रहा होगा इस चैनल को लेके, जिसमें ये सारी बातें हुई हैं। तो ऐसे तो इन्होंने अपने चैनल पे कुछ कहा नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो हो सकता है इनका चैनल भी है, तो इन्होंने पहले ही कह दिया मेरी ऑडियंस, मेरा चैनल, इसी से मेरी रोजी रोटी है, इसी से मेरा सब कुछ है, इसी से मैं सब करती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जा रही है, कोई गोलियाँ वगैरह खा रही है। उन्होंने वो अपना लाइव आई थी, उन्होंने उसने बताया है सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा जो बर्बादी हुई है इस सारे कंट्रोवर्सी में, उन्हीं की हुई है, जगत दीदी की हुई है। एक जगत दीदी की गलती की वजह से बहुत कुछ उन्होंने खोया है, बहुत कुछ हुआ है उनके साथ, जो कि अभी भी हो ही रहा है, उसका सारा खामियाजा उनको अभी तक भरना पड़ रहा है। तो गाइस ये है सच्चाई। अभी सुमित महल की शादी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी अभी तो उनकी एंगेजमेंट टूटी है, और बहुत सारे कंट्रोवर्सी आपने देखा क्या क्या हुआ, पर अभी तक कुछ ये नहीं पता चला कि किसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि किसी ने कुछ बताया ही नहीं। सुमित महल तो कुछ नहीं बताया, जगत दीदी ने सिर्फ ये कहा कि मैंने शादी तोड़ दी है। क्या ये बात सच है कि सुमित महल जगत दीदी से फेस वैल्यू के लिए शादी कर रहे थे? क्या वो चाहते थे कि मेरी फेस वैल्यू बन जाएगी इनसे अगर मैंने शादी किया? लेकिन अगर उनका चैनल देखा जाए, जो 10 मिलियन 5 मिलियन वाले हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है एक चैनल खड़ा करना, जो फेस के साथ भी खड़ा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने, हो सकता है ऐसा ना हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और वो अच्छे खासे अपने चैनल से आज अब छाप भी रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे होंगे, वो नहीं बताना चाहते होंगे, या फिर हो सकता है आगे बताए,
या फिर हो सकता है ना भी बताए, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक ने सब पता कर लिया है कि क्या है क्या नहीं है, चैनल है कि नहीं है, कहाँ से ये इतने सारे सिल्वर बटन आए, इतने सारे प्ले बटन आए, सारी चीज़ें पब्लिक ने पता कर लिया है। तो पीछे गाइस थोड़ा बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा, क्योंकि लाइट कम आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो गाइस अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो तो कृपा करके, मैंने आपको बोला है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह से नए नए अपडेट्स मैं लेके आती रहती हूँ। अगर आपको किसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मतलब किसी कंट्रोवर्सी से या किसी ब्लॉगर से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा। मेरी इंस्टा आईडी भी है, मेरी इंस्टा आईडी है ममता ओझा करके, उधर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। और कोई भी अपडेट हो, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में मत पूछिए, आप मेरे इंस्टा आईडी पे जाइए, वहाँ पे मैसेज करिए, मैं आपके हर सवालों के जवाब दूंगी। चैनल से रिलेटेड हो गया या फिर किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो गया, मैं आपको उस पर सारे जवाब दे दूंगी। तो आप वहाँ पे मिलिए, वहाँ पे बात करिए। गाइस अगर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।